हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम जो मॉडल्स वर्ब्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। किनके बारे में स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मॉडल्स वर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं, मैं आपको एक ब्रीफ छोटा सा डेफिनेशन देता हूँ। हम बोलते हैं उनको मॉडल्स मॉडल वर्ब्स, राइट। वी कॉल दैम एज अ मॉडल वर्ब्स। इनको मॉडल वर्ब्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर द स्पेशल ग्रुप ऑफ, राइट, स्पेशल ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स। इनको बोलते हैं हम स्पेशल ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स, राइट, which are used to express certain meanings or some meanings, some कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लाइक परमिशन। अगर हमें क्या चाहिए, किसी से परमिशन चाहिए, तब हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। किसी की एबिलिटी के बारे में बताना हो, एबिलिटी के बारे में बताना हो, ठीक है, ये चीज़ है। और ये हो गया। एंड क्वेश्चन करना किसी से, क्वेश्चन करने के लिए भी हम क्वेश्चनिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द verbs, right? These are the meanings which are expressed with the help of the modal verbs, right? There are more of lot, right? तो अभी हम कुछ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो बेसिकली इन तीन महारथियों पर, यू कैन से दैट इन तीन जनों पे बेस्ड ऑन है, दैट इज़ कैन, कुड एंड मे। अब आइए इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम ले लेते हैं। बिकॉज कि ये जो जानकारी जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसके बारे में सीख लिया तो दोबारा कभी भी आपको इन तीनों के ऊपर स्टडी करने के लिए टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या चीज़ें होती हैं, आइए मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। चलो मैं ले चलता हूँ आपको तारों के सेरेमनी माई बोर्ड पे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है भाई कैन, कुड एंड मे, लेकिन साथ में इनकी मैंने कैटेगरी डाल दी है। फॉर्मल, कैन का यूज़ करते हैं हम फॉर्मल के साथ, ठीक है। कैन का यूज़ कर दिया हमने फॉर्मल के साथ, कुड का यूज़ कर दिया सेमी फॉर्मल के साथ, और मे का यूज़ कर दिया ऑफिशियली एकदम फॉर्मल के साथ, राइट। अब कैन और जो कुड हैं, कैन और कुड, इनके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इनके साथ ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड एनी नेम्स, राइट, इन सभी के साथ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं और कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मे जो है सिर्फ दो चीज़ों के साथ में यूज़ होगी, वन इज़ आई, सेकेंड वन इज़ वी, सिर्फ इन दोनों के साथ में ही यूज़ होगा, राइट। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। अब यही इन तीनों का यूज़ करके सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। सपोज दैट आई आस्क टू माई फ्रेंड, can I have some apple juice? So this is a informal language, right? Informal language is used with when we are doing the conversation with our same age group friends, right? Friends, brother, sister and so on, right? तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कैन का यूज़ कर सकते हैं। सो हाउ आई से, लाइक कैन आई हैव सम एप्पल जूस, राइट, क्या मैं एप्पल जूस पी सकता हूँ या ले सकता हूँ, मिल सकती है मुझे एप्पल जूस, ठीक है। अब सेकंड आता हूँ मैं कुड सपोज दैट आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, 4 स्टार रेस्टोरेंट और 5 स्टार रेस्टोरेंट, ठीक है। मैं गया वहाँ पर, अब मेरे पास वेटर या वेटरेस आई, तो आई वुड से लाइक हाउ आई वुड से लाइक could I have some apple juice? How can I say could I have? Because it is comes under the semi formal,
राइट, ये सेमी फॉर्मूला के अंदर आता है, तो कुड आई एक्सप्रेस, राइट। और इफ़ आई ऐड लास्ट में प्लीज़, अगर मैं लास्ट में ऐड में प्लीज़ ऐड कर देता हूँ, तो विच मीन्स दैट कि मैंने कर्टेसी का यूज़ किया है, अपनी एडिकेसी को दिखाया, अपने एटिकेट्स को दिखाया, राइट। सो if I am at like restaurant or a hi-fi restaurant like 5 star, 7 star, 6 star or 7 star restaurant, right? So I would say, could I have some apple juice, or could I have like shahi paneer, could I have like coffee, right, and so on. नेक्स्ट मे का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम परमिशन चाहिए, एकदम फॉर्मली लैंग्वेज चाहिए। व्हाट फॉर्मली लैंग्वेज चाहिए, सपोज दैट आई एम गिविंग एन इंटरव्यू, राइट, आई एम गिविंग एन इंटरव्यू एंड सामने मेरे सर हैं, तो आई वुड से मे हैव सम एप्पल जूस और मे हैव सम वाटर, वी कैन से दैट सम वाटर। अब इंटरव्यू में हम एप्पल जूस नहीं मांगेंगे भाई, मे हैव सम वाटर प्लीज़, राइट, प्लीज़ भी ऐड कर देंगे तो इट शोज आर कर्टेसी, राइट। तो ये चीज़ है, क्लियर। तो अब एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों वे में कैसे पूछा हमने, विद द हेल्प ऑफ दिस कैन, कुड एंड मे। कैन यूज फॉर द इनफॉर्मल, could use for the semi formal and may use for the completely formal and the official languages, right। आइए, अच्छा, अब अब ये जो क्वेश्चन पूछा है, अब इसका मैं आंसर देता हूँ, राइट। अगर मैं इसका आंसर चाहिए, सपोज दैट कि इसका आंसर अब हमने देना है पॉजिटिव वे में, ये पॉजिटिव वे में इसका आंसर देना है, एंड इन नेगेटिव सेंस में इसका आंसर देना है। ओके, देन सपोज दैट आई आस्क माई फ्रेंड, राइट, कैन आई हैव सम एप्पल जूस, माई फ्रेंड विल से श्योर हे यू गो, राइट। क्या कहेगा, हाँ भाई ये ले, ठीक है, सिंपल सी बात। could I have some apple juice, suppose that I am at a restaurant, right, so waitress या waiter जो भी होगा, yes of course, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, right। suppose that I am at an interview, right, तो I ask may I have some water, may I have some water, right। तो जो सर होंगे, जो मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, इंटरव्यू होंगे, वो कहेंगे सर्टेनली, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, लीजिए, एग्जैक्टली, राइट। तो अब हमारे आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव वे में ये सारे आंसर, राइट। जब इसी आंसर्स को हम नेगेटिव वे में इसका रिप्लाई कर देंगे, कैन आई हैव सम एप्पल जूस, माय फ्रेंड सॉरी वी आर ऑल आउट, मेरे पास नहीं है। कुड आई हैव सम एप्पल जूस, रिप्लाई आई एम सॉरी आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गए। इनफॉर्मल, लाइक कंप्लीटली ऑफिशियल, राइट, एकदम ऑफिशियल, कोई हाई फाई एकदम रेस्टोरेंट है कम्प्लीटली, सपोज दैट कि कोई मैनेजर मेरे सामने है, तो मे हैव सम एप्पल जूस इन हाई फाई रेस्टोरेंट, आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी वी आर अलाउड, हमारे पास नहीं है। सो आपने देखा कि यहाँ पर कैन कोड का यूज़ करके हम 3 सेंटेंसेस में इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल। ओके, कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स और देख लेते हैं। लाइक कैन आई हेल्प यू वॉश द डिशेस, ये बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज होगी, अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं। कैन यू क्लियर द टेबल प्लीज़, अब सपोज दैट कि टेबल को क्लियर करना है, कि फॉर एन एग्जांपल आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट वेयर आई ईट सम फूड, राइट, एंड आई मेक द टेबल दैट इज़ लाइक बॉटल, बाउल्स, प्लेट्स एंड सो ऑन, राइट। सो देर इज़ अ वेटर और वेट्रेस, वट एवर he is serving, right, he or she is serving, I ask to please could you can you clear the table, right, with please, what we add at the last, we add प्लीज़, कर्टेसी दिखनी चाहिए भाई, एटिकेसी दिखनी चाहिए। ओके, सो कुड यू क्लियर द टेबल प्लीज़, राइट। तो ये भी क्या है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेजेस है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हैं कुड यू क्लियर द टेबल प्लीज़, राइट। हम लोग खाना खाते लंच में बैठे हैं एक साथ में, हमने कहा टेबल पर सभी खाना खाने, तो आई कैन जस्ट से माई फ्रेंड लाइक कुड यू क्लियर द टेबल प्लीज़, राइट। बट इन द सेमी informal, like can I get your email address, suppose that I'm talking to a customer care executive over the phone, right, so how can I say can I get your email address, so that I can make the future convocation regarding with the topics। Okay, so can I get your email address। next, can you send me the report please, ये भी ऑफिशियल है, दो कलीग से, कलीग ए एंड कलीग बी है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दे वर टॉकिंग लाइक कि हाँ लाइक कैन यू सेंड मी द रिपोर्ट प्लीज़, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट से ये सेम फॉर्मल है, राइट। अब इनफॉर्मल, मे हेल्प यू, दिस इज द मोस्ट फेमिलियर वर्ड विच आई हैव
everybody heard this topic, heard this sentences, right? May I help you, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या how may I help you. These both sentences are comes under the category of official or the formal sentences, right? Next है, may I help you carry your bag, ma'ams, right? मैम क्या मैं आपके बैग उठा सकता हूँ मैडम, ठीक है। हम वहाँ पे क्या मांग रहे हैं, कर्टेसी या फिर उसकी मैम की रेस्पेक्ट करें। सपोज कोई कुली आया, ठीक है, तो उन्होंने बता, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल यूजेस ऑफ कैन, कुड एंड मे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है, दीज आर द वर्ड्स, राइट। आपको ये फिल करना है इन ब्लैंक्स में, इन ब्लैंक्स में फिल करना है। तो सपोज दैट कि आई एम टॉकिंग टू माई टीचर, आई एम टॉकिंग टू माई टीचर। अब इसमें से बताओ, डैश सबमिट माई पेपर ऑन मंडे, डैश सबमिट माई पेपर ऑन मंडे। क्या मैं क्या कैन आई यूज़ कैन विद माई टीचर? नो, teacher is not my same age, he is a respectful person, right? So I should use could or may, but could is semi formal, but I am using like submit my paper is completely official, so I would use may I submit my paper on Monday, right? Asking a permission, exactly. Next, friend, of course, yes, can I open the door? Yes of course, हाँ जी, क्यों नहीं। और could I open the door? Yes of course। could अगर मैं can का भी यूज़ कर सकता हूँ, could का भी यूज़ कर सकता हूँ, नो डाउट। बट जब मैं could का यूज़ करता हूँ थोड़ी कर्टेसी दिखाई पड़ती है, एटिकेसी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, गेस्ट, ऑफ कोर्स गेस्ट के लिए मे आई हेल्प यू टू गेट टैक्सी और ओला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ टैक्सी और ओला लाने में, ठीक है। सेल्समैन, सपोज दैट मैं सेल्समैन से बात कर रहा हूँ, तो हाउ कैन आई कुड, हाउ कैन आई यूज़, व्हाट शुड आई यूज़, कुड यू, आई शुड हैव टू यूज़ कुड, राइट। कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूँ, ये एकदम सेमी फॉर्मल है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे भाई, कुड का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम यहाँ पर है, कैन यू, कुड यू। चाइल्ड, चाइल्ड, कैन यू क्लियर द रूम? येस ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, बट when we are talking to our child there has to be some education and there has to be some manners, so could का यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सॉरी कैन का यूज़ कर सकता, अगर मैं यहाँ पर could का यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ मच बेटर, विच मीन्स दैट कि बच्चों को भी हमें अच्छी बातें सिखानी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ऑडियंस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एटिकेसी है, सेम फॉर्मूला है, तो कुड यू आएगा, क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर भाई, कुड यू आएगा। नेक्स्ट, सिस्टर है, अब मालूम है सबको कि बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, सिस्टर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू कॉल मी लेटर? ऑफ कोर्स यस, आई कैन कॉल यू लेटर। नेक्स्ट, रिसेप्शनिस्ट, दिस इज अ सेमी फॉर्मल वर्ड, राइट, तो क्या आएगा, could you connect me, could you connect me to the account department please, एडिकेसी आ गया, please, yes। so these are the my examples by which you can understand the simple concepts about the can, could and may. These are the simple concept, right? These are the my example by which you can understand the simple concept about can, could and may, right? So this is for over for now, right? We'll meet in the next class. For now, take care, bye bye. Thank for watching this video.